सावन माह में आज एक अद्भुत नज़ारा आपको सीतापुर के लहरपुर में देखने को मिलेगा। दरअसल रतनगंज से हजारों की संख्या में कांवड़ियों का रेला संत शिरोमणि त्यागी महाराज के नेतृत्व में लहरपुर में पहुंचेगा और लहरपुर में आई इंडिया की टीम पहुंच चुकी है। पल पल की गतिविधियों को वो आप तक पहुंचाने का काम करेगी। कांवड़ियों की इतनी भारी भीड़ होगी जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि इतने बड़े भक्त जो छोटी काशी को यहीं से प्रस्थान करेंगे। और हमारे सहयोगी जो लहरपुर के हैं अरुण सिंह आचार्य, वो भी पल पल की नज़र उस पर रखेंगे। आज हम मिल करके एक एक गतिविधि पर आपको आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो शुरुआत करेंगे, हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी अरुण सिंह आचार्य से कि वो हमें बताएं जो कांवड़ियों का रेला आ रहा है त्यागी महाराज के नेतृत्व में, उनके लिए लहरपुर में फ़िलहाल क्या खास इंतजामात किए गए हैं। विगत 8 वर्षों से यहाँ पर एक सामाजिक संस्था शिव शक्ति सनातन सेवा समिति है, उसके बैनर के नीचे लगभग 50,000 कांवड़ियों का स्वागत किया जाता रहा। लेकिन इस बार 2 वर्ष कोरोना काल के चलते कांवड़ यात्रा न निकलने के वजह से इस बार जो यात्रा निकली है वो बताते हैं कि पूरा जन सैलाब पूरा का पूरा गांजरी प्रक्षेत्र आज सड़क पर दिख रहा है। लोग बता रहे हैं 1 लाख के ऊपर के अनुमान की भीड़ बताई जा रही है। खेमकरण इंटर कॉलेज जो होता है वो आज संत शिरोमणि त्यागी बाबा के जत्थे का पड़ाव होता है, जहां पर वो आज रात्रि ओमकारेश्वर मंदिर में विश्राम करेंगे और प्रातः 4 बजे चंगलीनाथ बाबा जो यहाँ का हमारा प्राचीन मंदिर है उसमें दर्शन पूजन और जलाभिषेक करने के बाद वो छोटी काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, छोटी काशी के लिए प्रस्थान हो जाएगा यहाँ से कांवड़ियों का रेला। और आपको बता दें कि प्रशासनिक तैयारियाँ क्या की गई हैं वो भी हम अरुण सिंह आचार्य से जानने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिला प्रशासन भी पल पल की अपडेट ले रहा है। इस समय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लालपुर बाजार में मौजूद हैं, जहां पर त्यागी बाबा आ चुके हैं और उनके साथ कम से कम 500 ट्रैक्टर ट्राली और लगभग 20 से 30,000 कांवड़िए पद यात्रा करते हुए धीरे धीरे लहरपुर की तरफ अग्रसर है। इससे पहले 2 बार यहाँ के उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्र मीटिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और प्रशासन इस बार हर बार से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में ये जो यहाँ की जो कांवड़ यात्रा है, जो लहरपुर में एक दिन का जो पड़ाव होता है, ज़िले की जो सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा मानी जाती है, वो आज स्वयं में एक इतिहास रचने जा रही है। तो सीतापुर के सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा को देखने के लिए आप लोग बने रहिए आई इंडिया के साथ। कुछ ही देर बाद आपको उस कांवड़ यात्रा को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और चप्पे चप्पे पर आई इंडिया की टीम भी लग चुकी है। केसरीगंज के संवाददाता आकाश सिंह भी अब आ चुके हैं। इनसे जानते हैं कि आपने जो कुछ देखा, अब क्या लगता है कितनी देर बाद यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि बस कुछ ही देर में त्यागी बाबा रतनगंज से चलकर छोटी काशी के लिए रवाना होंगे। लेकिन उसके पहले खेमकरण इंटर कॉलेज में जो कांवड़ियों के स्वागत के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी कि भंडारे का आयोजन किया गया है, वहां पर प्रसाद ग्रहण करेंगे, त्यागी बाबा आराम करेंगे, उसके पश्चात ही छोटी काशी के लिए रवाना होंगे। तो बिल्कुल, तो ये टीम है आई इंडिया की। चलते हैं आगे और आज पूरा दिन आपको दिखाएंगे उस कांवड़ यात्रा को जो शायद किसी भी जनपद के लिए बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा कही जाएगी और सीतापुर की फिलहाल सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे का हाल जानते हैं। और रतनगंज से छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए चला कांवड़ियों का जत्था आप देख सकते हैं। ये सीतापुर तंबौर मार्ग का नज़ारा है और आई इंडिया लाइव कवरेज कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि कितनी तादाद में कांवड़ियों का ये जत्था बराबर ये चलता हुआ आपको नज़र आएगा। ये सीतापुर तंबौर मार्ग है और इसकी अगुवाई जो है संत शिरोमणि त्यागी महाराज कर रहे हैं। और रतनगंज से ये चलकर ये जत्था पहुंचेगा छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ। तो इस तरीके से ये सारे जो कांवड़िए हैं पैदल ही नंगे पैर ज़्यादातर कांवड़िए चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सारे लोग देखिए, कुछ बच्चियां भी उसमें नज़र आ रही थी। ये कांवड़ियों का जत्था आपको जो है कहीं से भी ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये ऐसे ही
7 से 8 किलोमीटर लंबी लाइन में आपको नज़र आएगा। इनकी तादाद हज़ारों में होनी बताई जा रही है और इनके लिए ज़िला अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक जो घुले सुशील चंद्रभान हैं वो भी पहुँचे थे जो है त्यागी महाराज से मिलने के लिए लालपुर बाज़ार में। अब वो वापस हो चुके हैं और पूरा प्रशासनिक अमला इस कदर व्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ है कि कहीं से कोई असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं इस मार्ग पर कोई भी बड़ा वाहन आता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इक्का दुक्का छोटे वाहन ज़रूर आ रहे हैं। 2 व्हीलर गाड़ियां आपको दिखाई देंगी, एक तरफ से ही आती दिखाई देंगी, दूसरी तरफ से जाती हुई जल्दी गाड़ियां कोई बड़ी नहीं दिखाई देंगी। और ये जो सिलसिला है कांवड़ियों का, ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कांवड़िए आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं और रतनगंज से ये चला काफिला ये आज जो है लहरपुर में वहाँ विश्राम करेगा, जहाँ पर जो है इनका भोजन निःशुल्क रूप से, इनका उपचार और रहने की व्यवस्था की गई है। रात में रुकने के बाद भोर होते ही ये फिर जो है कांवड़ियों का जत्था लहरपुर से लखीमपुर के लिए कूच करेगा। दरअसल जो सोमवार आने वाला है वहाँ छोटी काशी में ये जल चढ़ाएंगे। ये सारे लोग जल लेकर के रतनगंज से अब यहाँ से निकल करके और पहुँचेंगे। सबसे पहले लहरपुर में इनका विश्राम है, फिर जाएंगे जो लखीमपुर और वहाँ से गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के लिए ये सारे लोग पहुँचेंगे। तो इस तरीके से लंबा काफिला है, इनकी संख्या हज़ारों में होनी बताई जा रही है। अभी पूरी तरीके से ये अनुमान नहीं लग पा रहा है कि इनकी संख्या 50,000 है या फिर इससे ऊपर है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर से भी बड़ी व्यवस्था की गई है और जो भंडारा होता आ रहा है 8 सालों से लहरपुर में, अब वो जो समिति भंडारा कराती है शिव शक्ति समिति है, वो भी 50,000 से ऊपर कांवड़ियों के लिए इस बार व्यवस्था की है। क्योंकि 2 साल बाद कोविड के बाद अब इस बार कांवड़िए जो है जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए, इसलिए इस बार श्रद्धा के भाव कुछ ज़्यादा ही इनके अंदर उमड़े हैं। सरकार की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं आप, वो भी इस कांवड़ यात्रा में निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। ट्रैक्टर ट्राली पर गीत बजते हुए, नाचते बिलक और झूमते हुए ये कांवड़िए, ये सारे कांवड़िए जाते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये लंबा काफिला है, काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं और उन ट्रालियों पर बाकायदा उन्होंने पॉलीथीन डाल रखी है कि अगर बरसात होती है तो कम से कम वो सुरक्षित रह सकें। ये खुद लेकर के ऐसे चल रहे हैं। फिलहाल ये पैदल चल रहे हैं यहाँ से, और पैदल यहाँ से जाने के बाद सीधे गोला गोकर्णनाथ पहुँचेंगे, वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। फिर ये कांवड़ियों का जो वापसी का सिलसिला शुरू होगा, उस दिन भी प्रशासन के लिए चुनौती होता है। अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और प्रशासन के अधिकारी जो हैं बराबर नज़रें गड़ाए हुए हैं। चूँकि योगी सरकार इन कांवड़ियों के लिए विशेष ध्यान दे रही है। कहीं कहीं तो जो है हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है। और कहीं आपने देखा होगा बहुत सारी तस्वीरें सीतापुर में भी, जो सीओ सिटी थे पीयूष कुमार सिंह जो हैं, उन्होंने भी जो है कांवड़ियों पर फूल बरसाए। और इसके अलावा अगर बात करें तो इनके अगर पैरों में जख्म हो जा रहे हैं तो आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जब पुलिस वाले एक मददगार के रूप में एक सेवा भाव करते हुए आपको नज़र आएंगे। और वो सेवा भावना सीतापुर में दिखाई देगी। अनेक रूपों में कांवड़िए नज़र आ रहे हैं, तरह तरह के, कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, न कि खाली पुरुष ही। हालांकि महिलाओं की संख्या कम है, फिर भी महिलाएं भी साथ में पुरुषों के साथ जा रही हैं। और ये जो यात्रा है इनकी लंबी है, इसलिए जो है लहरपुर में इनका विश्राम होगा। इसके बाद ये आगे निकलेगी। आई इंडिया लगातार जो है आपको कवरेज दिखा रहा है। 108 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है, तो इसलिए ये कांवड़िए जो है विश्राम करते हुए ही पहुँचेंगे। और फिलहाल ये कांवड़ियों का जत्था जो आई इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है, आगे की भी तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए बने रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।